नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में महंगाई से परेशान आम आदमी को लगा एक और झटका। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का हुआ इजाफा। बिजली संकट से निपटने के लिए आपातकालीन प्रावधान लागू। बंद इकाइयां होंगी शुरू। ठप खदानों से निकाला जाएगा कोयला। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में आधी रात से लगा आपातकाल। ऐलान के बाद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर लगी पाबंदी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में 3.25 घंटे की हुई वीडियोग्राफी। बाहर होता रहा जमकर हंगामा। आज भी होगा सर्वे का काम। यूनेस्को द्वारा बंगाल दुर्गा पूजा को विरासत घोषित करने पर बोले अमित शाह। कहा 25 साल बाद शिक्षा, कला और रक्षा में शीर्ष पर होगा भारत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एलडीएफ सरकार पर साधा निशाना। बोले वाम शासन में इस्लामिक आतंकवाद का केंद्र बना केरल। गडकरी के बाद हरदीप सिंह पुरी ने भी कांग्रेस की बताई जरूरत। कहा नहीं चाहते पूरी तरह हो सफाया, देश में होना चाहिए विपक्ष। येदियुरप्पा ने 10 मई से पहले कर्नाटक मंत्रिमंडल में विस्तार का दिया संकेत। बोले गृहमंत्री शाह से चर्चा के बाद पीएम मोदी जल्द करेंगे फैसला। दिल्ली के रेस्तरां और बार में अब रात 3 बजे तक मिलेगी शराब। सरकार ने आबकारी विभाग को जारी किया आवश्यक निर्देश। सांबा में दिन भर सुरंग की खोदाई में लगे रहे बीएसएफ के जवान। गहनता से की जा रही है पूरे रूट की जांच। जुटी सुरक्षा एजेंसियां। सीमा के पार 6 बड़े और 29 छोटे आतंकी शिविर सक्रिय। उत्तरी कमान के कमांडर बोले घुसपैठ की फिराक में 200 आतंकी। दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद तजिंदर की रात में हुई पेशी। घर पहुंचकर बोले भाजपा कार्यकर्ता किसी से नहीं डरेगा। रूसी आक्रमण के 2 महीने बाद यूएनएससी ने जारी किया बयान। यूक्रेन में शांति और सुरक्षा को लेकर व्यक्त की गहरी चिंता। खरीदारों को रकम लौटाने के लिए सुपरटेक के पास पैसा नहीं। कंपनी ने हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। आंध्रा के 3 आईएएस अधिकारियों पर अवमानना का आरोप। हाईकोर्ट ने सुनाई 1 महीने जेल और 2000 जुर्माने की सजा। आज शाहजहांपुर आएंगे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद। स्कूल में शिक्षण कार्य का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम में लेंगे भाग। शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर घटकर 8.7% का दावा। एनएसओ ने कहा कारोबार में अक्टूबर-दिसंबर में दिखा सुधार। उत्तराखंड परिवहन महासंघों ने बसों के किराए में की 20% की बढ़ोतरी। 4 धाम तीर्थयात्रियों को इस बार चुकाने पड़ रहे हैं 600 रुपए ज्यादा। दिल्ली में अब सभी विधायकों को मिलेंगे 90,000 रुपए। सौरभ भारद्वाज बोले दूसरे राज्यों के मुकाबले वेतन कम। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर आज सुबह हुआ भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन से टकराई कार। एक ही परिवार के 7 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। 7 की जिंदा जलने से गई जान। 8 लोग बुरी तरह झुलसे। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी से मचेगा हाहाकार। कहीं चलेगी लू, कहीं बढ़ेगा पारा। हीट वेव बढ़ाएगी लोगों की परेशानी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कराएंगे संपत्ति और आय की जांच। दिल्ली के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में तैयार होगा मेडिकल कॉलेज। शुरुआती दौर में छात्रों को ऑफर किए जाएंगे एमबीबीएस कोर्स। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 3,805 नए मामले। 22 मरीजों की चली गई जान। एक्टिव केस 20,000 के पार। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को दी राहत। ईडब्ल्यूएस वर्ग को अब हर साल नहीं बनवाना पड़ेगा आय प्रमाण पत्र। हाईकोर्ट ने नोएडा सीईओ के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। अवमानना के मामले में ऋतु महेश्वरी को 13 मई को होना होगा पेश। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने 5 NIELIT केंद्रों का किया उद्घाटन। राजीव चंद्रशेखर बोले पूर्वोत्तर का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली के भीतर यमुना में अभी भी खतरनाक स्तर पर है अमोनिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित अध्ययन समूह ने दी जानकारी। आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ऐलान। बोले ताज नगरी के वासियों को जल्द मिलेगी मेट्रो की सौगात। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने इस्पात उद्योगों को दी कड़ी नसीहत। बोले कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में काम करें कंपनियां। गिरिराज सिंह ने हैदराबाद की घटना को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। बोले टुकड़े टुकड़े गैंग के मुंह पर तमाचा है ऑनर किलिंग की घटना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के विदेश मंत्री से की वार्ता। बोले आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के पास बड़े अवसर। खट्टर सरकार ने हरियाणा रक्षा उत्पादन नीति 2022 को दी मंजूरी। $1 अरब के निवेश और 25,000 रोजगार का रखा लक्ष्य। एमएसपी पर किसानों से मूंग खरीदेगी पंजाब की मान सरकार। योजना से फसल को बढ़ावा और भूमिगत जल स्तर में होगा सुधार। नोएडा प्राधिकरण ने अजनारा बिल्डर के सेल्स ऑफिस को किया सील। प्लॉट का आवंटन रद्द होने के बाद भी फ्लैट की बुकिंग करने का आरोप। राहुल गांधी ने टीआरएस के साथ कांग्रेस के समझौते से किया इनकार। बोले राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा कांग्रेस ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का मांगा इस्तीफा। सुदीप रॉय बर्मन बोले भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने छोड़ी पार्टी की अंतर्कलह से क्षुब्ध होकर आम आदमी पार्टी का थामा दामन।
22% पुरुषों की तुलना में सिर्फ 1% शराब पीती हैं महिलाएं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में सामने आई जानकारी। तकनीकी शिक्षा संस्थानों में मेधावी छात्रों के लिए 2 सीटें होंगी आरक्षित। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने की घोषणा। सीएम योगी ने अयोध्या की विकास योजनाओं का लिया जायजा। गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के दिए निर्देश। 3 दिन में ही गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचे 37,000 से ज्यादा श्रद्धालु। 2 साल बाद पर्यटन और होटल कारोबारियों में प्रसन्नता की लहर। कैलाश चौधरी ने खेती की लागत कम करके मुनाफा बढ़ाने पर दिया जोर। बोले मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशें की लागू। असम राइफल्स के कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया संबोधित। बोले उग्रवादी समूहों के साथ वार्ता से पूर्वोत्तर में सुधरी सुरक्षा स्थिति। जून तक पूरी होगी पवन हंस को स्टार 9 मोबिलिटी को सौंपने की प्रक्रिया। घाटे में चल रही हेलीकॉप्टर कंपनी की सरकार ने बेची 51% हिस्सेदारी। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में मुंबई ने दर्ज की 5 रन से जीत। अंतिम 6 गेंदों में 9 रन नहीं बना सकी गुजरात की टीम। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में बना 177 रन। जवाब में 20 ओवर में 172 रन ही बना सकी गुजरात की टीम। आईपीएल में आज राजस्थान और पंजाब के बीच होगा मुकाबला। चेन्नई को प्लेऑफ से बाहर कर जीत के रास्ते पर लौटी किंग्स। दूसरे मुकाबले में कोलकाता और लखनऊ के बीच होगी टक्कर। आज केकेआर मैच हारी तो प्ले-ऑफ से हो सकती है बाहर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।